हेलो दोस्तों, आप सभी का @माजिद स्पोकन इंग्लिश वाले चैनल पर स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मॉडल वर्ब का दूसरा वर्ब। कल हम लोग इससे पहले वाले वीडियो में पढ़े थे कैन का यूज ऑफ कैन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ कुड। तो कैन का हिंदी मीनिंग हो रहा था सकना और कुड का हिंदी मीनिंग होता है सका, सकी, सके, सकता था, सकती थी, सकते थे, सकते थे। तो देखिए, कैन का पास्ट फॉर्म कुड होता है। कुड का यूज जिस हिंदी वाक्य के क्रियाओं के अंत में सका, सकी, सके, सकता था, सकती थी, सकते थे आदि शब्द आते हैं, उसमें हम कुड का यूज करते हैं। जैसे वह दौड़ सका, ही कुड रन, या वह दौड़ सकता था, ही कुड रन। तो कुड से संबंधित सभी स्ट्रक्चर को देखा जाए और इससे बनने वाले सेंटेंस को भी देखा जाए। तो देखिए, आपके स्क्रीन पर एक चार्ट दिख रहा है। तो दोस्तों, इस चार्ट को आप अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये कुड से संबंधित हर एक प्रकार का स्ट्रक्चर है। जैसे अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, WH क्वेश्चन एंड WH निगेटिव क्वेश्चन। तो सभी प्रकार के हमारे स्ट्रक्चर है और इनसे संबंधित हमने कुछ सेंटेंस भी बना रखा है। इसको आप अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए। और चलिए बारी बारी से सभी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा जाए कि इसमें किस तरह से सेंटेंसेस बनते हैं, क्या क्या होता है। तो चलिए, सबसे पहले आप अपनी नोटबुक निकाल कर रेडी रखिए, पेन हाथ में लीजिए और रेडी रहिए। और सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं अफर्मेटिव। तो देखिए, अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर होता है हमारा सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। तो जैसा कि मैं पहले भी बता रखा हूँ कि अगर हम लोग मॉडल वर्ब पढ़ रहे हैं तो सभी जगह हम लोग वर्ब वन का ही यूज करेंगे। तो देखिए, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखिए, इसमें कैसे सेंटेंस बनता है। जैसे मैं जा सकता था, इससे पहले भी हमने बता रखा है कि अगर जिस हिंदी वाक्य की क्रियाओं के अंत में सका, सकी, सके या सकता था, सकती थे आए, उसमें कुड का यूज करेंगे। तो देखिए, जैसा कि मैं जा सकता था, आई कुड गो, आप खा सके, यू कुड इट, वो बोल सका, ही कुड स्पीक, वह खाना बना सकती थी, सी कुड कुक, हम सभी नृत्य कर सकते थे, वी ऑल कुड डांस। इसी तरह इंट्रोगेटिव, तो ये हमारा अफर्मेटिव हो गया। इस तरह अब चलिए देखते हैं निगेटिव का। तो देखिए, निगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है। आप सभी जानते हो कि निगेटिव का मतलब होता है कि उसमें नॉट रहता है। तो देखिए, इसमें क्या होता है कि जो हमारा मॉडल वर्ब्स होता है कुड, उसमें नॉट जुड़ जाता है तो बन जाता है कुडंट। बाकी स्ट्रक्चर वही रहता है, सब्जेक्ट प्लस कुडंट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखिए, इसमें कैसे सेंटेंसेस बनते हैं, बस इसमें नॉट यानी कि नहीं में सेंटेंसेस बनते हैं। जैसे नकारात्मक सेंटेंसेस, जैसे मैं नहीं जा सकता था, आई कुडंट गो, आप नहीं खा सकते थे, यू कुडंट इट, वह नहीं बोल सका, ही कुडंट स्पीक, वह खाना नहीं बना सकी, सी कुडंट कुक, हम सभी नृत्य नहीं कर सकते थे, वी ऑल कुडंट डांस। ये हो गया निगेटिव का। अब चलिए इंट्रोगेटिव का देखा जाए। तो इंट्रोगेटिव का सेंटेंस देखिए, इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो जो हमारा मॉडल वर्ब होता है वो सबसे पहले आ जाता है और सब्जेक्ट उसके बाद चला जाता है, बाकी सेम। देखिए, जैसे इसका स्ट्रक्चर होता है कुड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए, इसमें कैसे सेंटेंसेस बनते हैं। इसमें वैसे सेंटेंस बनते हैं जैसे कि हम किसी से कोई क्वेश्चन करते हैं, तो इसमें वैसे क्वेश्चन मतलब बनता है या किया जाता है किसी से जिसका आंसर हम यस या नो में दे सके। जैसे देखिए, क्या मैं जा सका, अगर मैं जा सका तो बोलूँगा यस, अगर मैं नहीं जा सका तो क्या बोलूँगा, नो। तो वैसा क्वेश्चन जिसका आंसर हम यस नो में दे सकें, तो वैसे क्वेश्चन किस में आते हैं, इंट्रोगेटिव में। जैसे देखिए, चलिए देखते हैं इसमें कैसे सेंटेंसेस बनते हैं। तो सबसे पहले, क्या मैं जा सका, कुड आई गो, क्या आप खा सकते थे, कुड यू इट, क्या वो बोल सकता था, कुड ही स्पीक,
क्या वह खाना बना सकी? कुड सी कुक? क्या हम सभी नृत्य कर सकते थे? कुड वी ऑल डांस? अगर चाहे तो आप यहाँ पर हम लोग या वे लोग का भी यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने किया है, क्या हम सभी नृत्य कर सकते हैं। यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या वे सभी नृत्य कर सकते हैं, तो यहाँ पर यूज होगा कुड दे ऑल डांस। वी के जगह पे दे आ जाएगा, क्योंकि वे का क्या होता है, दे होता है। अब चलिए इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव देखते हैं। तो इंट्रोगेटिव का जो स्ट्रक्चर होता है, बस उसमें मॉडल वर्ब जो होता है हमारा, उसमें नॉट जुड़ जाता है। निगेटिव का मतलब वही नहीं होता है, नॉट रहता है जिसमें क्या होता है कि मॉडल वर्ब में नॉट जुड़ जाता है। तो कुडंट में नॉट जुड़कर कुड में नॉट जुड़कर कुडंट बनाता है। देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस, इसका स्ट्रक्चर होता है कुडंट पहले रहता है, फिर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए देखते हैं इंट्रोगेटिव में कैसा सेंटेंस बनता है। देखिए इसमें भी वही सेंटेंस रहता है, वैसे ही सेंटेंस जिसका आंसर हम यस नो में दे सकें, बस इसमें नकारात्मक में रहता है। जैसे क्या मैं नहीं जा सका, कुडोंट आई गो? क्या आप नहीं खा सकते थे, कुडोंट यू इट? क्या वह नहीं बोल सका, कुडोंट ही स्पीक? क्या वह खाना नहीं बना सकती थी, कुडोंट सी कुक? क्या हम सभी नृत्य नहीं कर सके, कुडोंट वी ऑल डांस? अभी मैं बताया ना कि यहाँ पर हम की जगह पे वे भी लगा सकते हैं। तो उसके बाद देखिए ये हो गया यहाँ तक हमारा इंट्रोगेटिव। अब चलिए देखते हैं WH क्वेश्चन क्या होता है। WH क्वेश्चन क्वेश्चन तो इसमें वैसे सेंटेंस बनते हैं जिसका हम आंसर यस या नो में नहीं दे सकें। इसका आंसर देने के लिए हमें कुछ लाइन लिखनी पड़ती है। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देखिए, WH का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो सबसे पहले WH क्वेश्चन, हमारे WH वर्ड जो होते हैं वो सबसे पहले लग जाते हैं। अब बाकी जो इंट्रोगेटिव का जो हमारा स्ट्रक्चर रहता है उसके पीछे लग जाता है। जैसे देखिए WH प्लस कुड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें देखिए अभी मैंने बताया कि वैसा क्वेश्चन किया जाएगा इसमें जिसका आंसर यस में नो में न दिया जा सके। जैसे मैं क्यों जा सकता था। अब बताइए इसका आंसर आप यस या नो में दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं। तो देखिए मैं क्यों जा सकता था, वाई कुड आई गो। आप कैसे खा सकते थे, हाउ कुड यू ईट। वह कब बोल सका, व्हेन कुड ही स्पीक। वह खाना क्यों बना सकती थी, वाई कुड सी कुक। हम सभी कब नृत्य कर सके, या हम सभी कब क्रिकेट खेल सके। अगर आए हम सभी कब नृत्य कर सके तो व्हेन कुड वी ऑल डांस, या आए हम सभी कब क्रिकेट खेल सके तो व्हेन कुड वी ऑल प्ले क्रिकेट। अब चलिए अब WH निगेटिव का भी देख लिया जाए। तो WH जो क्वेश्चन होता है उसमें बस नॉट जुड़ जाता है तो क्या होता है, निगेटिव बन जाता है। तो कुड में नॉट जुड़कर क्या बनाता है, कुडंट। तो देखिए WH निगेटिव का स्ट्रक्चर होता है WH प्लस कुडंट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए इसमें वैसे ही सेंटेंसेस बनते हैं जैसा कि WH में बनता है, बस इसमें क्या होता है कि इसमें नकारात्मक सेंटेंसेस होते हैं। जैसे मैं क्यों नहीं जा सकता था, वाई कुडोंट आई गो। आप कैसे नहीं खा सके, हाउ कुडोंट वी इट यू इट। वह कब नहीं बोल सकता था, व्हेन कुडोंट ही स्पीक। वह खाना क्यों नहीं बना सकती थी, वाई कुडोंट सी कुक। हम सभी कब नृत्य नहीं कर सके, व्हेन कुडोंट वी ऑल डांस। ये तो सभी स्ट्रक्चर हो गए जिसको आप अपने नोटबुक में नोट डाउन करते रहिए और अच्छे से रिवाइज कर करके वीडियो को समझते रहिए। उसके बाद देखिए हम लोगों ने कुड पढ़ा है तो इससे संबंधित कुछ कन्वर्सेशन भी कर लिया जाए। कन्वर्सेशन का हिंदी होता है बातचीत करना, किसी से बातचीत करना। तो हम लोग कुड का यूज पढ़े हैं तो कुड का यूज करके कुछ कन्वर्सेशन भी कर लिया जाए किसी के साथ। तो मान लीजिए हम किसी के साथ कन्वर्सेशन कर रहे हैं, तो मान लीजिए ए जो है, ए वो आप हैं और बी है वो कोई और है। तो ऐसे आप मानकर सबसे पहले आप बोलते हैं एक्सक्यूज़ मी, फिर वो क्या बोलता है, यस प्लीज़। वैसे ही ए आप बी वो। तो देखिए एक्सक्यूज़ मी, यस प्लीज़, कुड यू स्पीक,
यस आई कुड स्पीक। व्हाट कुड यू स्पीक? आई कुड स्पीक इंग्लिश। वेयर कुड यू स्पीक इंग्लिश? आई कुड स्पीक इंग्लिश एनीवेयर। व्हेन कुड यू स्पीक इंग्लिश? आई कुड स्पीक इंग्लिश एनी टाइम। हाउ कुड you speak English? I could speak English frankly. With whom could you speak English? I could speak with anyone. Why could we? Why could you speak English? I could speak English because English is a famous language, common language, sweet language, funny language, attractive language. So I could speak English. Thank you. It's all right. देखिए ऐसे कन्वर्सेशन होता है और कन्वर्सेशन कंप्लीट हो गया। मगर कन्वर्सेशन जो होता है, अब देखिए इस कन्वर्सेशन का हिंदी मीनिंग भी बता दें कि क्या क्या होता है, कैसे कन्वर्सेशन किया गया है, तभी तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए फिर से कन्वर्सेशन को हम स्टार्ट करते हैं जहाँ से स्टार्ट हुआ था। कन्वर्सेशन यहाँ से स्टार्ट हुआ था नो। तो देखिए एक्सक्यूज़ मी, इसका मतलब आप बोल रहे हैं किसी को, तका रहे हैं, ठीक। उसके बाद वो बोलेगा यस प्लीज़, मतलब पीछे वो घूम कर देखेगा या आपको देखेगा तो बोलेगा यस प्लीज़, यानी कि हाँ बोलिए। फिर आपको बोलना है कुड यू स्पीक, मतलब क्वेश्चन करना है उनसे। कुड यू स्पीक के जगह पे आप कुछ भी बोल सकते हैं, जैसे कुड यू रीड, कुड यू लिसन म्यूजिक, कुड यू लिसन, या जो कुछ भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं जिसका आंसर यस नो में दिया जा सके, ठीक। इंट्रोगेटिव क्वेश्चन, तो आप क्वेश्चन करते हैं कुड यू स्पीक, यानी कि क्या आप बोल सके, क्या आप बोल सके। इसका आंसर हम यस नो में दे सकते हैं, ठीक। तो वो बोलता है यस आई कुड स्पीक, हाँ मैं बोल सका। फिर आप पूछते हैं व्हाट कुड यू स्पीक, यानी कि आप क्या बोल सकें। तो फिर वो आंसर में देता है आपको आई कुड स्पीक इंग्लिश, यानी कि मैं इंग्लिश बोल सका। फिर आप पूछते हैं उससे वेयर कुड यू स्पीक इंग्लिश, आप इंग्लिश कहाँ बोल सके। वेयर मतलब होता है कहाँ। तो फिर वो बोलता है आई कैन स्पीक इंग्लिश एनीवेयर, यानी कि मैं कहीं भी इंग्लिश बोल सका या सकता था। सका या सकता था कुछ भी बोल सकते हैं, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि कुड का मीनिंग होता है हिंदी मीनिंग सका, सकी, सके, या सकता था, सकती थे, सकते थे। तो इसमें सका या सकी या सकते थे कुछ भी लगा सकते हैं। उसके बाद फिर आप क्वेश्चन करते हैं व्हेन कुड यू स्पीक इंग्लिश, तो यानी कि आप कब इंग्लिश बोल सके या सकते थे। तो फिर वो आंसर देता है आई कुड स्पीक इंग्लिश एनी टाइम, यानी कि मैं हर समय इंग्लिश बोल सकता था या सका। उसके बाद आइए आप फिर क्वेश्चन करते हैं हाउ कुड यू स्पीक इंग्लिश, यानी कि आप इंग्लिश कैसे बोल सकते थे या बोल सके। तो फिर वो आंसर में क्या बोलता है आई कुड स्पीक इंग्लिश फ्रेंकली, यानी कि मैं बहुत ही अच्छे से इंग्लिश बोल सकता था या सका। फिर आप क्वेश्चन करते हैं विथ हुम कुड यू स्पीक इंग्लिश, यानी कि आप किसके साथ इंग्लिश बोल सके या बोल सकते थे। विथ हुम का मतलब होता है किसके साथ। तो वो आंसर देता है आपको आई कुड स्पीक विथ एनी वन, यानी कि मैं किसी के साथ इंग्लिश बोल सकता था या सका। फिर आप लास्ट क्वेश्चन करते हो वाई कुड यू स्पीक इंग्लिश, यानी कि आप इंग्लिश क्यों बोल सकते थे या बोल सके। तो फिर वो आंसर में बोलता है आई कुड स्पीक इंग्लिश बिकॉज इंग्लिश इज़ फेमस लैंग्वेज, कॉमन लैंग्वेज, स्वीट लैंग्वेज, फनी लैंग्वेज, एट्रैक्टिव लैंग्वेज, सो आई कुड स्पीक इंग्लिश, यानी कि मैं इंग्लिश इसलिए बोल सका क्योंकि इंग्लिश फेमस लैंग्वेज है, कॉमन लैंग्वेज है, स्वीट लैंग्वेज है, फनी लैंग्वेज है, एट्रैक्टिव लैंग्वेज है, इसलिए मैं इंग्लिश बोल सका। फिर आप बोलिएगा थैंक यू, वो इट्स ऑल राइट बोल के कन्वर्सेशन को कंप्लीट कर देगा। तो दोस्तों अगर ये इस वीडियो को आप बार बार रिवाइज कीजिए और अच्छे से कुड के बारे में समझिए। और इससे पहले वाला अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं केन का, तो जाकर आप देखिए यूज ऑफ केन जो हमने बना रखा है, चैनल पेज में जाकर चेक कर सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा और वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों में।